हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों, महाशिवरात्रि 15 फरवरी शिव राम के पावन मिलन की दिव्य रात और शिव की ब्रह्मणीय लीला। महाशिवरात्रि का पौराणिक महत्व। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय पर्व है जो भगवान शिव और मां पार्वती के दिव्य मिलन की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व केवल त्यौहार नहीं बल्कि आत्मा और परमात्माओं के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाया जा रही है और इस पावन अवसर पर भक्त श्रद्धा से करते हैं। महाशिवरात्रि में 15 फरवरी को भगवान शिव के साथ दिव्य मिलन करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात है जब भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। मां पार्वती ने कई जन्मों तक तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात की उससे विवाह किया। इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार कर देवता माना जाता है, लेकिन संहार का अर्थ विनाश नहीं बल्कि नई सृष्टि के लिए मार्ग बनाना है। शिव को महादेव, नीलकंठ, भोलेनाथ, कैलाशपति और आदि योगी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उनकी जटाओं से गंगा का प्रवाह होती है। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, गले में सर्प विराजमान है और हाथ में त्रिशूल ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। वे भस्म धारण करते हैं जो जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। समुद्र मंथन की कथा भी महाशिवरात्रि से जुड़ी है। देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, जिसमें सबसे पहला हलाहल विष निकला। उस विष से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा सिखाती है कि शिव अपने भक्तों को संसार की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सह लेते हैं। महाशिवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण की रात है। योग और तंत्र में माना जाता है कि इस रात ब्राह्मणीय ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती है। ऋषि मुनि इस रात ध्यान और साधना करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि हर रात चेतना उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। इस रात जागरण करना आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर एक कदम माना जाता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन ओम नमः शिवाय और महाशिवरात्रि मंत्र का जाप करना किया जाता है। व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति आती है। माँ पार्वती को शक्ति
सती और गौरी कहा जाता है। उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। शिव और शक्ति का मिलन प्रकृति और चेतना के मिलन का प्रतीक है। कहा जाता है कि शिव बिना शक्ति सब समान है और शक्ति बिना शिव अधूरा है। भगवान शिव का तांडव नृत्य ब्राह्मण ऊर्जा प्राप्ति एवं तांडव विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो ब्राह्मण के ऊर्जा प्राप्त होती है और नया सृजन भगवान होते हैं। महाशिवरात्रि हमें जीवन में संतुलन सिखाती है। शिव तपस्वी भी है और गृहस्थ भी, योगी भी है और प्रेमी भी, संहारक भी है और करुणाई भी। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार त्याग कर सरल जीवन जीना ही वास्तविक शिवत्व है। भारत के अनेक मंदिर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। काशी विश्वनाथ, देवनाथ, उज्जैन, महाकाल, सोमनाथ और कैलाश मानसरोवर के में भी विशेष पूजा होती है। भक्त पूरी रात जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और शिव कथा सुनते हैं। कुछ वैज्ञानिक मान्यता है कि इन दिन पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि मानव शरीर में ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसीलिए इस दिन ध्यान से योग अत्यंत प्रभावी माना जाता है। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्माओं के मिलन की रात है। यह प्रेम, तपस्या, संतुलन और करुणा का संदेश देती है। 15 फरवरी की महाशिवरात्रि पर जब भक्त कहते हैं माँ शिवराम, महाशिवरात्रि में 15 फरवरी को भगवान शिव के साथ दिव्य मिलन करती है तो यह केवल एक साथ नहीं बल्कि चेतना और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक बन जाता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।